Yes, ma'am. Good morning, everyone. How are you? Good morning, Ma'am, ma'am. good I'm fine, ma'am. morning. What I about am you? fine. What about you? I'm also fine, beta. And today we are going to discuss about continents. तो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट कॉन्टिनेंट. हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है. सबसे Asia. एंड अवर इंडिया आल्सो लाइज एट द एट एशिया. तो हमारा जो इंडिया है वो भी एशिया में ही पड़ता है. तो आज हमें पढ़ना है द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और आपको पता है ये जो सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट्स आता है इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बहुत सारी खूबियां हैं इसके पास. जैसे हमने एशिया के बारे में पढ़ा था ना कि ये बहुत ज्यादा सबसे बड़ा है, बहुत सारे देश हैं इस पे. तो ऐसे ही जो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं. अब क्या क्या क्वालिटीज हैं जो बाकियों में नहीं है, तो हमें आज की क्लास में यही पढ़ना है. ओके. Yes, ma'am. किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. है लास्ट क्लास को लेके? No, ma'am. चलिए, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा एशिया है दिस इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड इट कवर्स अबाउट ऑफ द टोटल एरिया. तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा एशिया है ना ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि लैंडेड पार्ट. हमारे अर्थ पे, हमारे ग्लोब में जितने भी लैंड पार्ट निकले हुए हैं महासागर से बाहर, उन सारे ही लैंडेड पार्ट में एशिया सबसे बड़ा है. एंड ये इतना बड़ा है कि हमारे जितना टोटल लैंड एरिया है उसका थर्ड, टोटल थर्ड, दैट मीन्स कि अगर उसके 4 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 3 हिस्सा तो केवल एशिया ही है. जो बाकी एक हिस्सा बचता है उसमें बाकी सारे कंट्रीज आ जाते हैं. तो देखिए, अब हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ओके, पूर्वी गोलार्ध में. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट. और हमारे एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा ही था पहले वाले चैप्टर में, याद होगा आप सभी को. Yes, ma'am. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना. Yes, ma'am. तो देखिए, हमारे एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है. और जो कर्क रेखा है, सबसे बड़ी क्वालिटी कि जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया से ही होकर के गुजरती है. एंड हमारे इंडिया को ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है. तो यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, अगर हमारा सपोज दैट हमारा इंडिया यहाँ पर है, तो ये देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये आपको लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा है ना. Yes, ma'am. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये देखिए ये एशिया से होकर के गुजरता है. एंड जो हमारा इंडिया है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है. देखिए, यानी कि इंडिया का हाफ पार्ट इसके इस साइड है एंड हाफ पार्ट इस साइड होता है. ओके. Yes, ma'am. आपको अब याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा, वो एक, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 भागों में डिवाइड करती है, तो आपको नाम तो पता ही लग जाएगा ना सभी को. कौन सा कंट्री है वो? India. इंडिया. India. हम लोग रहते हैं. चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं. तो देखिए, एशिया जो है, एशिया और यूरोप, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है. एशिया एंड यूरोप. ओके. एशिया Yes, ma'am. कंटिनेंट है और दूसरा है यूरोप. अब ये दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन अब ये एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं. कैसे? तो ये देखिए, यहाँ पर एक माउंटेन है, ये रेड कलर का आपको दिया हुआ है, दिया है, दिख रहा है Yes, सभी? ma'am. तो ये इन दोनों के बीच में ये जो माउंटेन है ना, ये इनकी बाउंड्री लाइन है. दैट मीन्स कि अगर आप ये सोचो कि अगर इन दोनों एरिया में लड़ाई होगी तो यहाँ का जो बॉर्डर होगा वो ये होगा. तो ये है, दैट इज द बाउंड्री लाइन. लेकिन ये बाउंड्री लाइन नहीं है, रेखा नहीं है कोई. यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत है, ये पहाड़ है ऊंचा सा, और दैट इज यूराल माउंटेन. ये यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है. ओके. Yes, ma'am.
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है, तो यहाँ पर आपको इस माउंटेन का नाम भी याद रखना होगा। ओके, यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो देखिए अब हम आते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप जो कि एशिया से छोटा है, मच स्मॉलर देन एशिया, एंड दिस कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और ये एशिया के पश्चिम में है। तो अभी हमने पढ़ा ही था, देखिए ये एशिया के वेस्ट में है यहाँ पर यूरोप। अब हमें दूसरे नंबर पे ये दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेकंड कंटिनेंट यही है। सबसे बड़ा है हमारा एशिया और दूसरा कौन सा है, अफ्रीका। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड पे है अफ्रीका। लेकिन हमें इसके बाद एशिया के बाद यूरोप इसलिए दिया है क्योंकि ये इससे अटैच है। ओके, इसके बाद हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर है एशिया, सेकंड अब हमें आपकी बुक में क्या दे दिया है, यूरोप, क्योंकि वो उससे अटैच है। सेकंड नंबर पे नहीं है वो, लेकिन उससे अटैच है इसलिए दिया है। तो दिस कंटिनेंट द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के पश्चिम में है, एंड द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, एंड आर्कटिक सर्कल जो आर्कटिक वृत्त है नीचे, वो इसी से होकर के गुजरता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लुक एट इट। तो ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। देखिए अगर अब हम इसको देखें तो ये आर्कटिक ओशियन के पास पड़ता है लगभग, एंड इसके 3 साइड वाटर बॉडीज है, यानी कि इधर भी एंड इधर भी। तो ये इसके 3 साइड जो है क्या है, वाटर बॉडीज हैं। ओके, तो फिलहाल इसके Yes, बारे ma'am. में कोई उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी है, तो आपको इसमें लर्न रखने की, याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमने एशिया के बारे में पढ़ा है, तो फर्स्ट चीज की एशिया से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। सेकंड कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे एशिया के हाफ पार्ट से होकर के गुजरती है। एंड थर्ड जो लर्न करने वाली बात है वो ये है कि यूरोप और एशिया की जो बाउंड्री लाइन है, जो उन दोनों को अलग अलग करती है, वो क्या है, याद हो गया होगा आप सभी को। Yes, ma'am. यस, Ma'am, Ural Mountain. यस, Ural Mountain. यूराल माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो चलिए अब हमें पढ़ना है अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। फर्स्ट पे एशिया है और सेकंड पे क्या है हमारा, अफ्रीका। दैट मीन्स Ma'am, Africa. आप लोग इस तरीके से Africa. कि ये लोग 7 बहनें हैं या 7 भाई हैं, कुछ भी। तो 7 बहन या 7 भाई हैं, और सबसे बड़ी बहन हो जाती है एशिया, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, अफ्रीका। तो अब हमें सेकंड वाले के बारे में Ma'am, Africa. पढ़ेंगे। तो अब सेकंड वाले के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अफ्रीका से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लर्न रखनी है, जैसे अभी एशिया के बारे में लर्न किया था। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबसे पहले तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ओके, ये याद रखना है आपको। दूसरे नंबर का है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ी बहन है एशिया, और दूसरे नंबर पे आ जाती है अफ्रीका, सेकंड वाली। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, एंड द इक्वेटर ऑफ लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कंटिनेंट। तो इस कंटिनेंट के मिडल में देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड लगभग इक्वेटर पे पड़ता है। ये जो इसका मिडिल पॉइंट है ना, वो कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पे, ये देखिए। तो अफ्रीका की जो मिड लाइन है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर हमने पढ़ा था, जो हमारा पूरा ग्लोब है ना, उसका जो मिड पॉइंट होता है Yes, ma'am. दैट इज Yes, इक्वेटर। ma'am. तो अफ्रीका का जो मिड पार्ट है वो इक्वेटर पे पड़ता है। तो आप देखिए सेकंड चीज, फिलहाल ये आपको भी ये नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं याद रखना है। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसका बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाला, नीचे वाला साउथर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो इसका बहुत बड़ा भाग साउथर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। दैट मीन्स कि ये पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर है, और इस अफ्रीका का ज्यादा पार्ट किस में पड़ता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ओके, Yes, Yes, ma'am. so look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. तो अगर आप मैप देखें, ये एक ऐसा कंटिनेंट है, बाकी किसी में नहीं है ऐसा। ये एक ऐसा कंटिनेंट है जहां से देखिए
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। देखिए अब यहाँ पर, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर। तो ये पहला ऐसा और आखिरी ऐसा कंटिनेंट है, यानी कि ये अकेला ऐसा कंटिनेंट है जो बाकी किसी और कंटिनेंट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है, एंड ये इक्वेटर पे भी है। तो ये तीनों लाइनें केवल अफ्रीका से ही होकर के गुजरती हैं, बाकी किसी कंटिनेंट में ऐसा नहीं है। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आपको ये याद हो गया होगा ना इसके बारे में कि जो अफ्रीका है इससे होकर के तीनों लाइनें गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। चलिए, तो अब एक तो ये याद रखने वाली बात थी, और दूसरी देखिए, जो हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, दैट इज सहारा डेजर्ट। तो सहारा मरुस्थल जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है पूरे, और वर्ल्ड में इतना बड़ा डेजर्ट नहीं है कहीं भी। तो वो सहारा डेजर्ट, वो भी साउथ इसी में पड़ता है, अफ्रीका में। ओके, सहारा यस मैम। सबसे बड़ा डेजर्ट, वो भी इसी अफ्रीका में पड़ता है। अभी देखिए, अभी इतने पे ही नहीं स्टॉप हो जाता है, अभी और इसकी क्वालिटी है। अब देखिए नेक्स्ट और क्या चीज है। The continent is bound on all sides by ocean and sea. Look at the world map. अब ये एक ऐसा कंटिनेंट है जो चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी, इस साइड भी एंड नीचे भी, है ना। यस मैम। कंटिनेंट चारों तरफ से महासागरों से घिरा है, तो यहाँ से भी घिरा हुआ है, यहाँ से भी, फिलहाल यहाँ पर कम है, लेकिन है यहाँ पर भी, एंड इस साइड भी। तो ये देखिए, ये एक ऐसा कंटिनेंट है जो चारों तरफ से, दैट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सी। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, एक और इसकी क्वालिटी अभी अभी हमें पढ़नी है। तो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी इसी कंटिनेंट से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा डेजर्ट भी है और सबसे बड़ी नदी भी है, यहीं पर है नील रिवर। तो जो नील नदी है वो भी यहीं से होकर के गुजरती है। ओके मैम, एशिया से। यस मैम। बेटा, अभी हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके तो देखिए अफ्रीका, मैम नील नदी मैम अफ्रीका में है। यस, नील नदी जो है वो यहीं से होकर के बहती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी यहीं पर है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी, सॉरी बड़ी नहीं लंबी, जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, उतनी लंबी और कोई नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी यहीं पर है। अब आगे देखिए और क्या दिया है हमें। मैम सबसे बड़ी कौन है? अभी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में भी हमें पढ़ना है। तो लंबी का मतलब इसकी लंबाई ज्यादा है, लेंथ, चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन लेंथ सबसे ज्यादा नील नदी की है। और अगर अभी हमसे पूछा जाएगा बड़ी, तो बड़ी का मतलब कि सबसे ज्यादा पानी वाला एरिया किसमें है, दैट मीन्स की लंबाई चौड़ाई किसकी सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये सबसे लंबी नदी, लंबाई बहुत ज्यादा है, यस मैम। और नदी की नहीं है। तो द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि अफ्रीका में ही है। ओके तो देखिए अभी हमने अब where the equator, the tropic of cancer and the tropic of capricorn pass in the map of Africa। अब हमें इसमें देखना है, तो अफ्रीका में देखिए हमने कितनी सारी क्वालिटी पढ़ी है। सबसे पहले यही वो कंटिनेंट है जिससे होकर के तीनों लाइनें गुजरती हैं, एंड दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी यहीं पर है, और जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी यहीं पर है। तो आई थिंक सभी को याद हो गया होगा अफ्रीका के बारे में। यस मैम। यस मैम। एंड क्या क्या करने वाली थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और ये लाइनें आपको लर्न रखनी है और भूलना नहीं है आगे आने वाली क्लास में भी। ऐसा नहीं है कि यस मैम। ओके मैम, आपकी आवाज कट रही है। बेटा यस मैम। प्रॉपर जा रही है, सभी को कट कट के जा रही है।
मैम अब आने लगी। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है तीसरी बहन के बारे में। तो पहली थी एशिया, दूसरी हो जाती है अफ्रीका एंड तीसरी हो जाती है नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो दैट इज नॉर्थ। यस मैम। पहली सबसे बड़ी है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका एंड तीसरे नंबर पे आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। अभी देखिए यहाँ की भी क्वालिटी है। अब वो क्या क्वालिटी है, फिलहाल इसके जितनी खूबियां नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई खूबी यहाँ पर भी है। अब हमें उन सभी की खूबियों को ही तो याद करना है, बाकी चीजों को नहीं याद करना है। तो अब यहाँ पर क्या खूबी है देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। It is linked to South Africa by a very narrow strip of land is called Isthmus of Panama. अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज और आती है जो आपको लर्न रखनी है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड ये साउथ अमेरिका से टच है। अभी देखिए आपको मैं डायग्राम दिखा के बताती हूँ। तो ये देखिए आपको बताया है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से टच अप है। ओके, अब देखिए कैसे टच होते हैं ये दोनों। इन दोनों ने हाथ नहीं पकड़ा है ना, एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं, कैसे अटैच हैं अभी। तो इसका लैंड पार्ट एंड इसका लैंड पार्ट यहाँ पर आकर के अटैच हुआ है। दैट मीन्स अब आप लोग ये देखिए कि ये पूरा महासागर है और यहाँ से जो ये दोनों लैंडेड पार्ट निकले हैं ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ा पतला सा भाग जो है वो मिला हुआ है एक दूसरे से। दैट मीन्स कि अगर हमें यहाँ पर इस कंटिनेंट से इस पे आना है तो हमें इस पतले वाले पार्ट को क्रॉस करके ही आना पड़ेगा, नहीं तो बाकी जो रास्ता है वो तो पानी वाला है। ओके, तो अब देखिए स्थमस क्या होता है, स्थल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल संधि। तो स्थमस कौन। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। यस बेटा, सभी को कट के जा रही है। यस मैम। यस मैम, मैम कट रही है। मैम अब आने लगी। चलिए, तो अब आपको देखिए मैंने क्या बताया था अभी। नेक्स्ट जो आपको लर्न करने वाली चीज है वो है स्थमस। तो स्थमस का मतलब क्या होता है, स्थल संधि। तो जहां पर देखिए ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। तो देखिए वो पतला सा फिर से रास्ता कटने या वो पतला सा मैम कट जमीन रही का है आपकी टुकड़ा आवाज। दो बड़े भूभागों को जोड़ता है, जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इस्थमस। ओके, तो ये क्या है, इस्थमस यानी कि स्थल संधि। तो स्थल संधि का मतलब जहां पर दो जमीन के टुकड़े आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। ओके, यस मैम। तो अब देखिए जो हमारा यस नॉर्थ मैम। अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से एक स्थमस के थ्रू कनेक्ट होता है। तो अब इस जगह का नाम क्या रखा गया है जहां पर ये लोग मिलते हैं। तो देखिए अभी हमें इसका नाम भी बताया है, पनामा। ओके, तो इस जगह का नाम जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां इसका नाम क्या रखा गया है, पनामा। तो पनामा स्थल संधि है जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। तो हमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में लर्न करने वाली चीज यही है कि वो कौन सा रास्ता है जहां पर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से टच अप होता है। ओके, कौन सी जगह है वो जहां से ये दोनों टच अप होते हैं एक दूसरे से। मैम पनामा। पनामा, पनामा। पनामा स्थमस है, पनामा स्थल संधि, यानी कि एक ऐसा नैरो पार्ट, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पनामा स्थमस है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। दिस कंटिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो कंटिनेंट है ये कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से किस में है, मैम आपकी आवाज कट रही है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए पूछा है दी 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। तो इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ 3 महासागर पड़ते हैं। अब देखिए कौन कौन से महासागर हैं इसके तीनों तरफ। तो ये अभी हम पढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो इसके 3 तरफ महासागर हैं, यानी कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ नीचे है। तो अब कौन कौन से महासागर पड़ते हैं, अभी हमें इसके बारे में भी पढ़ना है।
तो देखिए फर्स्ट तो हमें दिख ही जा रहा है पैसिफिक ओशियन, दूसरा आर्कटिक ओशियन इस साइड, है ना, एंड यस दूसरा मैम। देखिए अटलांटिक। यस मैम। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक। तो आप सभी को नॉर्थ अमेरिका के बारे में याद हो गया अभी जितना पढ़ा है? यस यस इसमें मैम। एक ही चीज लर्न करने वाली है आपके लिए, और वो ये लर्न करना है आपको कि वो कौन सा स्थमस है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है, बस इतना ही लर्न करना है। और दूसरा ये याद करना है इसके बारे में कि ये कौन से नंबर पे है, और ये दोनों चीजें आपको याद हो ही गई होंगी। यस मैम। अभी देखिए हमने तीन के बारे में पढ़ लिया है, सबसे बड़ी थी एशिया, दूसरी थी अफ्रीका, एंड तीसरा कौन है? नॉर्थ अमेरिका। तो अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है साउथ अमेरिका का। ओके, यस सबसे बड़ी है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ मैम। अमेरिका। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। अब हमें पढ़ना है साउथ अफ्रीका के बारे में। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए तो अब हमें क्या बताया है साउथ अमेरिका के बारे में। तो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये भी साउथर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ती है अफ्रीका की तरह। तो जैसे अफ्रीका का ज्यादा पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर में है, वैसे ही साउथ अमेरिका का भी साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो हमें तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इसका नाम जो है ना साउथ अमेरिका, वही हमें बता दे रहा है कि ये साउथ में है, और इसी बिहाफ पे इसका नाम साउथ अमेरिका रख दिया है। तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमें इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप साउथ अमेरिका कौन से हेमिस्फीयर में है तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, इसके नाम के ही साथ दे दिया है ना। यस मैम। मैम। ऐसे ही देखिए नॉर्थ अमेरिका, और इसी भी पे इनका नाम भी रखा है। देखिए अमेरिका दो तरफ है, एक है नॉर्थ अमेरिका तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और दूसरा है साउथ अमेरिका, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, यस मैम। यस मैम। बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दैट इज लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विच टू ओशियन सराउंडेड इज ऑन ईस्ट एंड द वेस्ट। तो इसके ईस्ट में और वेस्ट में दो ओशन पड़ते हैं, दो ओशन से सराउंडेड है ये, दो महासागरों से। तो इसके ईस्ट में एंड वेस्ट में दो बड़े बड़े महासागर हैं। ओके, यहाँ पर है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, ये वाला, और यहाँ पर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। तो ये दोनों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है, बड़े बड़े महासागरों से। देखिए आप देख ही रहे होंगे इसके दूर दूर तक पानी पानी है ना। तो जो हमारा यस मैम। साउथ अमेरिका है ये दो तरफ से बहुत बड़े बड़े महासागरों से घिरा है, एक तरफ हिंद महासागर एंड दूसरी तरफ कौन सा है? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। चलिए तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। शांत महासागर। The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from the north to south. अब देखिए यहाँ पर क्या है? एंडस, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन। तो पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, आप सभी ने सुना ही होगा। जैसे हमारे अगर हमसे पूछा जाता है ना माउंट एवरेस्ट कहाँ का है, आपसे पूछा जाता है सबसे ऊंची जो दिस इज द हाईएस्ट पीक, तो वो है माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर ये दिया है पहाड़, तो ये जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है एंडीज पर्वत, वो साउथ अमेरिका में ही है। ओके, सबसे लंबा यस मैम। श्रृंखला। तो ये है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इसका मतलब कि बहुत दूर तक जो पर्वत श्रृंखला है ना वो कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पे, और ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। ओके, तो अब आप यस मैम। साउथ अमेरिका के भी बारे में लर्न करने वाली चीज आ जाती है। एंडेस माउंटेन, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? कौन से कंटिनेंट पे है? याद है आप सभी को? भूल गए? मैम अफ्रीका। अफ्रीका। मैम अफ्रीका। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन से कंटिनेंट पे है, तो कहाँ पर है वो?
मैम अफ्रीका। 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 लेकिन अब देखिए यहाँ साउथ अमेरिका के बारे में एक नेक्स्ट क्वालिटी आ गई है कि जो सब द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, पूरे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। ओके, साउथ अमेरिका। यस यस मैम। अब देखिए दूसरा, अभी जो अरुण ने पूछा था ना क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, वो यहाँ पर है साउथ। अब नील नदी और अमेजन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। जो नील नदी है वो लंबी नदी है, सबसे लंबी। दैट मीन्स कि हो सकता है उसकी चौड़ाई कम हो, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, उसके जितनी लंबाई किसी और की नहीं है। ओके, लेकिन यस मैम। जो सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी का मतलब पानी इसमें ज्यादा है। ओके, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसमें हमें लंबाई चौड़ाई, तो इसमें क्या बताया है? सबसे बड़ी रिवर, दैट मीन्स कि ये लंबी नहीं है लेकिन सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई नील नदी से कम है, और इसीलिए नील नदी की लंबाई ज्यादा होने की वजह से उसे लॉन्गेस्ट रिवर कंसीडर किया है, सबसे लंबी नदी। लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ओके, अमेजन। तो अमेजन नदी के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है ना वो नील नदी से कम है। ओके, यस मैम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर तो आप क्या बताएंगे? नील। एंड अगर लार्जेस्ट नील। पूछा जाएगा तब क्या बताएंगे? अमेजन। अमेजन रिवर। ओके, तो अमेजन यस मैम। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है वो है साउथ अमेरिका में, और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है? अफ्रीका में। मैम अफ्रीका में। यस, अफ्रीका। यस, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कौन आ जाता है। तो देखिए अभी हम स्टार्टिंग से फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, फिर से याद करते हैं। तो पहला नंबर किसका था? एशिया। तो फर्स्ट आप इसमें लर्न करने के लिए क्या करेंगे? नंबर डाल लेना। ओके, तो फर्स्ट है एशिया, सेकंड अफ्रीका, फिर नॉर्थ अफ्रीका। अमेरिका, फिर नॉर्थ साउथ अमेरिका। अमेरिका, एंड साउथ ऊपर कौन अमेरिका। आ जाता नॉर्थ है? अमेरिका। यूरोप, जिसके बारे मैम में साउथ पहले अमेरिका। बोली है। ओके, तो देखिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद कौन है? यूरोप। ओके, यस मैम। लेकिन ये आपको दे दिया है, मैम। पहले ही दे दिया है। मैम ऑस्ट्रेलिया क्या है? बेटा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है, सबसे छोटा, तो इसके बारे में कंफ्यूज होना ही नहीं है। सबसे बड़ी बहन एशिया है और सबसे छोटी है ऑस्ट्रेलिया। ओके, यस मैम। यहाँ पर देखिए यस मैम। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? यूरोप के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और यूरोप को इसलिए दे दिया था क्योंकि जो यूरोप है वो सबसे बड़े वाले कंटिनेंट के साथ है, और इसीलिए इसे इसके साथ ही दे दिया था। तो ये है 5वें नंबर पे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ना है हमें। यूरोप के बाद नेक्स्ट नंबर जो किसका आता है वो है अंटार्कटिका का, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ आपको दिया भी है, देखिए स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा। तो अब देखिए अब हमें पढ़ना है अंटार्कटिका के बारे में, यानी कि ये सबसे छोटी से बड़ी वाली है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी वाली। तो अंटार्कटिका जो है ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसके बारे में भी एक प्लस पॉइंट है, इसके बारे में भी आपको एक लर्न करने वाली चीज है। और वो लर्न कैसे होगी, एक बार मैं पिक्चर दिखाती हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे। तो देखिए अंटार्कटिका के बारे में क्या बेस्ट चीज है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन ये एक ऐसा कंटिनेंट है जहां पर कोई भी नहीं रहता, और ये एक अकेला ऐसा कंटिनेंट है जहां पर कोई भी नहीं रहता। और क्यों नहीं रहता? यस, कोई बताएगा इसका आंसर, यहाँ पर क्यों नहीं रहता है कोई? मैम वो पानी के नीचे है। बेटा पानी के नीचे नहीं है, अगर आप लोग, मैम यहाँ पर बहुत बर्फ रहता है। यस, यहाँ पर फ्रीज्ड जोन है। अगर आप लोग अभी पिछले पिछले वाले चैप्टर को याद करें ना, तो हमने पढ़ा था कि जो ग्लोब के पोल्स हैं, यस मैम। दैट इज द पोल्स। ये ऊपर वाला पार्ट अगर आप लोग इमेजिन करें, हमारा ये सर्कल है,
और साउथर्न पोल जो है इसका, यहाँ पर भी फ्रीज जोन है, और जो नॉर्थ पोल है इसका, वहां पर भी फ्रीज जोन है, क्योंकि ये सबसे ऊपर का पार्ट है और ये सबसे नीचे का पार्ट है, और दोनों ही एरिया में क्या है, फ्रीज्ड जोन। ओके, तो हमारा जो नॉर्थ पार्ट है ना, यहाँ पर कोई यस मैम। यहाँ पर कोई कंटिनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कंटिनेंट, यानी कि ये इतना बड़ा सा लैंड, जमीन का टुकड़ा निकला है, लेकिन किसी फायदे का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और कोई यहाँ पर नहीं रह सकता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कोई फायदा नहीं है तो हम इसके बारे में पढ़े क्यों? नहीं, अभी इसके बारे में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज तो ये हो गई कि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ओके, तो देखिए अभी हम इसके बारे में रिवाइज करते हैं। तो ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है हमारा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो साउथ पोल जो है वो लगभग इसी कॉन्टिनेंट के पास पड़ता है, यानी कि साउथ पोल मैंने आपको बताया था, नीचे वाला पार्ट। एंड इज इट लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, और ये पोलर रीजन है, बर्फीय क्षेत्र, जहां पर बर्फ ही बर्फ होती है। इट इज परमानेंट कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, और ये परमानेंटली, यानी कि अगर हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में घूमने चले जाएं यहाँ पर, तो हमेशा हमें यहाँ पर बर्फ की सीट ही मिलेगी, बर्फ की चादर, और यही कारण है कि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। ओके, तो ये ऐसा यस मैम। यहाँ पर हमें बर्फ की सीट ही मिलेगी हमेशा, हम कभी भी चले जाएं। अब देखिए दूसरी क्वालिटी इसकी, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पर इसीलिए कोई ह्यूमन सेटलमेंट, कोई मानव बस्ती, कोई भी इंसानों की रहने की जगह नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अब बहुत सारे देशों के रिसर्च, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च के लिए ये वाली जगह चुनी है। ओके, अब आप लोगों को ये जानकारी होगी, हमारे इंडिया का भी जो रिसर्च स्टेशन है ना, हमारा इंडिया भी रिसर्च स्टेशन के लिए इस जगह को यूज करता है। तो अब इस जगह को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यहाँ पर मशीन वगैरह का यूज किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन है, शोध संयंत्र, जिनसे वो लोग स्टडी करते हैं। तो हमारे इंडिया का भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, और हमारे इंडिया के रिसर्च स्टेशन का नाम भी दिया हुआ है, देखिए क्या नाम है, मैत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री। तो ये रिसर्च स्टेशन का नाम है। जो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है, उस रिसर्च स्टेशन का नाम दिया हुआ है हमें मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, यस मैम। चलिए, तो आई थिंक आप सभी को याद हो गया होगा अंटार्कटिका के बारे में भी। यस मैम। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे छोटे वाले के बारे में, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ये रहा। तो अब इसके बारे में भी क्या लर्न करने वाली चीजें, लाइज अर्ली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये लगभग साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। लेकिन अब इसके बारे में एक बेस्ट क्वालिटी जो बाकी किसी में नहीं है, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन, ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा है, और इसलिए इसका नाम रखा गया है आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ओके, एक द्वीपीय देश रखा नाम, इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ओशियन से, बड़े बड़े महासागरों से। बाकी जो कंटिनेंट है ना, एक तरफ देखिए वो इतने ज्यादा से महासागरों से नहीं घिरे हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो इसके इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन इस तरफ नहीं है। यूरोप इस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन इस तरफ उतना ज्यादा महासागर नहीं है। अफ्रीका में भी इस तरफ है, नीचे है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में भी देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंडेड पार्ट है, इसके पास भी ज्यादा दूर तक महासागर नहीं है, इस तरफ है, और इस तरफ यहाँ की साइड से पड़ते हैं। साउथ अमेरिका में भी यहाँ पर देखिए ये दोनों का, यहाँ पर ये जमीन से अटैच होते हैं, इसके इस तरफ महासागर है। लेकिन हमारा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है जो चारों तरफ से किससे कवर है, महासागरों से। ओके,
और इसीलिए इसका नाम रख दिया Yes. गया है आइसलैंड कंटिनेंट। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो आई थिंक जितना आज पढ़ा है सभी को समझ आ गया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए एक चीज बेटा, और आज साथी के साथ हम लोग एक और चीज लर्न करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था इस्थमस। तो इस्थमस क्या होता है? जहां पर दो पतली पतली लैंड मासेस एक बड़े लैंड मासेस दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, दैट इज इस्थमस। तो यहाँ पर हमने पनामा का नाम पढ़ा था, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से टच अप करती है। अब सेम इसी तरीके से एक और चीज दी आपको। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका, आप दोनों ने मैप, आप सभी ने मैप देखा होगा ना इन दोनों कंट्रीज का, सेम ऐसे ही होता है। Yes. तो देखिए Yes, ma'am. जिस तरीके से लैंड मासेस एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एक पतली सी जमीन की लाइन है जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही है, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पतली पतली वाटर बॉडीज की लाइन है जो दो बड़े महासागरों को कनेक्ट कर रही है। दो बड़े लैंड मासेस को नहीं, दो बड़े महासागरों को कनेक्ट कर रही है। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये दो बड़ी जमीनों को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये दो बड़े महासागरों को कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी डिफरेंट डिफरेंट दिया है। देखिए इस्थमस का मतलब होता है स्थल संधि, जहां पर दो बड़े जमीन के भाग एक दूसरे को कनेक्ट करें। और स्टेट, इसका मतलब होता है जल संधि, जहां पर एक पतली सी धारा दो बड़े महासागरों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, दैट इज स्ट्रेट, यानी कि जल संधि। ओके, तो अब Yes, ma'am. दोनों में डिफरेंट पता लग गया होगा। Yes, ma'am. चलिए तो अब फिलहाल जो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को होमवर्क दिया था वो सभी ने नहीं करा था। अब आज आपको करना है, मैम मैंने भेजा। अगर आज आप लोग का होमवर्क नहीं आता है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाने के पहले, फिलहाल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं पहले उन बच्चों को रिमूव कर दूंगी जिनका होमवर्क नहीं आएगा। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो आज आपको क्या करना है, केवल सी क्वेश्चन का आंसर देना है। नेम द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। उन दो बड़े महाद्वीपों का नाम बताना है जो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। ओके, तो आज आप यस मैम। एंड अभी मैं वोकैबुलरी सेंड कर रही हूँ, वो होमवर्क है आपका, और एक क्वेश्चन नंबर सी इसका होमवर्क सेंड करना है। तो बेटा टाइम ओवर होने वाला है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।